हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप 1, 2 और 3 को देखेंगे। टाइप 0 की मैं वीडियो एक 7-8 मिनट के अलग से बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइडें ली हैं। ये पहली स्लाइड है और ये यहाँ पर आपके एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल होंगे। सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड हो गई और ये फोर्थ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है। वॉज, वर, हैड, डिड, ये V2 होता है। क्या ध्यान रखोगे? वॉज, वर, हैड, डिड, ये V2 होता है। हैज़, हैव, डू, डज, बी, ये V1 होता है। हैज़, हैव, डू, डज, वी, ये V1 होता है। हैड, डन, बीन, ये V3 होता है। ठीक है, हैड, डन, बीन, ये V3 है। अब यहाँ पर देखो, जो हैड है आपका वो V2 भी है और हैड आपका V3 भी है। ठीक है, हेड आपका V3 भी है, हेड आपका V2 भी है। तो ट्रिक करने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, विल जो है, विल का पास्ट वुड होता है, शल का शुड होता है, मे का माइट होता है और कैन का कुड होता है। ठीक है, ये कैन का पास्ट है कुड, मे का माइट, शल का शुड और विल का वुड है, ये सब पास्ट है इनके। अब यहाँ पर ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, इसमें हम लाइक्लीहुड की बात करेंगे, यानी कि संभावना की बात करेंगे। यहाँ देखो, टाइप 1 में आपके फ्यूचर के बारे में बात होगी, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ जब मैं आप लोगों को ये एग्जांपल्स कराऊंगा तो यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसको करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, टाइप 1 में फ्यूचर के बारे में बात हो रही है और टाइप 2 में प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात होगी और टाइप 3 में आपकी 100% पास्ट के बारे में बात होगी। अब पहले थर्ड स्लाइड देखनी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मैं एग्जाम्पल पे आऊँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है, इफ़ द सन साइंस वी विल गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, अगर सूरज चमकता है तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे। यहाँ पर कॉमा लगा है, ध्यान से देखो। और इसी को अगर मैं, ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, यहाँ लिखा है देखो मैंने, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज जो ये वाला है हमारा, वी विल गो फॉर अ पिकनिक, इसको अगर शुरू में लिखते हैं और बाद में फिर हम इंट्रोडक्टरी क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को लिखते हैं, जो कि ये वाला है हमारा, इफ द सन साइंस, तो फिर हम यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, आसान से याद रखना है तो इतना ध्यान रख लो कि अगर इफ वाला स्टार्टिंग में जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले स्टार्ट हुआ तो हम कॉमा ज़रूर लगाएंगे, और अगर मेन क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले स्टार्ट होता है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों को स्पेसिफिक रूल ही देखना है तो वो रूल ये है। रूल क्या कहता है, द जनरल रूल इज टू यूज अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस, लिखा है, व्हेन दे कम बिफोर द मेन क्लॉज। अगर मेन क्लॉज के पहले आपका इंट्रोडक्टरी क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है तो आप कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्या है, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप कभी भी ना, ये जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज है या जो इफ वाला है आपका, उसमें कभी भी आपको मॉडल वर्ब दिखेंगी नहीं। इस कॉमा से इधर की तरफ इफ वाले डिपेंडेंट क्लॉज में कभी भी मॉडल वर्ब दिखाई नहीं देंगी। अगर दिखाई दे रही हैं तो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर, अब इतना काम हो गया, ये ख़त्म हो गया। बस ये ध्यान रखना कि ये नहीं आते कभी भी। यहाँ पर आपको दिखेगा मेन क्लॉज में, बस मेन क्लॉज में या इंडिपेंडेंट क्लॉज में आप लोगों को मॉडल वर्ब दिखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा जो डिपेंडेंट क्लॉज है आपका। ठीक है, इफ़ द सेंटेंस, मैंने यहाँ इतने एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें कहीं पर भी देख लेना, कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। तो अब बस इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर ये लिखा है और फ्यूचर के बारे में बात होगी। यहाँ देखो क्या लिखा है, ये है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, देखो, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इंडोर्स। अगर कल बारिश होती है तो हम घर के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। पहले मैं तुम्हें यहाँ ये बता देता हूँ। देखो, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये बताओ किस में होता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट किस में होता है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लूँ या सिंपल प्रेजेंट बोल लूँ, बात एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, यही तो पहचान थी उसकी।
और आई वी यू दे के साथ तो सिंपल सेंटेंस बनता है, लेकिन ही शी इट के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है। ये रूल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये उसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, ता है आया। अब यहाँ इफ़ है, इस इफ़ तो स्ट्रक्चर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है आपका। इफ़ आ गया, फिर सब्जेक्ट इट है, वी वन आ गया रेन, और अगर ही शी इट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ एस लगा दिया। ऑब्जेक्ट है आपका टुमारो, ठीक है। अब उसके बाद फिर कॉमा लगाया है, कॉमा के बाद क्या आया आपका सब्जेक्ट वी, और फिर विल शैल कैन में से कोई भी यूज़ हो सकता है, यहाँ विल यूज़ किया गया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे है, और फिर है ऑब्जेक्ट इंडोर्स, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आओ। मैंने आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए जो एग्जाम्पल मैंने टाइप वन में लिया है उसी को मैंने टाइप टू के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है, और उसी को मैंने टाइप थ्री के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया, और सारे के सारे इसी तरीके से हैं। अब देखो, इफ़ इट रेन्ड टुमारो वी वुड स्टे इंडोर्स, अगर कल बारिश हुई तो हम घर के अंदर रहेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो, पहले वाले में फ्यूचर के बारे में बात हो रही है और सेकंड वाले में प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। अगर कल बारिश हुई तो हम घर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं इफ़ को 1 मिनट के लिए छुपा लूँ तो देखो सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, इसे देखकर कुछ समझ में आ रहा है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, जिसको आप लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है, या पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वाक्यों के अंत में ता था ती थे ता थे या आ ई ए ये सभी आता है ना। तो देखो, इफ इट रेन्ड टुमारो, अगर कल बारिश हुई, ये आ गया लास्ट में, वी वुड स्टे इंडोर्स, तो हम घर के अंदर रहेंगे। विल के लिए गागेगी लगाते ही हो, विल का पास्ट है वुड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इफ़ आ गया, सब्जेक्ट है इट, और वी टू आ गया आपका रेंड, ठीक है। रेन में ईडी लगा दिया तो वी टू हो गई, पास्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट है आपका टुमारो, फिर कॉमा, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया वी, फिर वुड, कुड, माइट में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ विल है तो विल का पास्ट वुड आएगा, और यहाँ वी वन स्टे है, और उसका बाद ऑब्जेक्ट आ गया आपका इंडोर्स, ठीक है। टाइप थ्री देखो, यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर था, यहाँ पे आपका आएगा 100% पास्ट, ठीक है। ना कोई प्रेजेंट है ना कोई फ्यूचर है। यहाँ पर देखो, इफ इट हैड रेन्ड यस्टरडे वी वुड हैव स्टेड इंडोर्स, अगर कल बारिश होती तो हम घर के अंदर रहते, ठीक है। अगर कल बारिश होती तो हम घर के अंदर रहते, यानी कि बीती बात हो रही है यहाँ पर, यानी ना बारिश हुई और ना वो घर के अंदर गए, ठीक है। अगर कल बारिश होती तो हम घर के अंदर रहते। तो इफ़ देखो, इफ़ आ गया, सब्जेक्ट है इट, हैड आ गया, और वी थ्री है रेंडी होती है, और ऑब्जेक्ट आ गया आपका यस्टरडे, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट है वी, फिर वुड हैव, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही है सारी चीज़ें। वी थ्री आपका आ गया स्ट्रेड, स्ट्रेड हो गया। देखो यहाँ दोनों में वी वन है, टाइप वन और टाइप टू में, लेकिन यहाँ वी थ्री है, स्ट्रेड आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया आपका इंडोर्स। अब ये अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सभी सेंटेंसेस के साथ क्या करते हैं, सभी चीज़ों के साथ हैड का यूज़ करते थे हम लोग, और वाक्यों के अंत में क्या आता था, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि अगर कल बारिश होती तो हम घर के अंदर रहते। यहाँ पर अगर यस्टरडे की जगह पर अगर आप लोगों ने टुमारो का यूज़ किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है 100% पास्ट की बात हो रही है, यहाँ टुमारो यूज़ नहीं कर सकते। इधर आ जाओ सेकंड वाले एग्जाम्पल में। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, अगर तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हो तो तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे, ठीक है, या करोगे, परीक्षा पास कर लोगे बोल लो। तो इफ़ आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यू, और ये आ गया वी वन आपका स्टडी, ऑब्जेक्ट है हार्ड। कौन सा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या कहता है, वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है, और आई बी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगेगा, सिंपल सेंटेंस बनता है। ही शीट में ही बस एस या एस का यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हो, यू विल पास द एग्ज़ाम, तो तुम परीक्षा पास करोगे। विल है गागेगी, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा आ गया टाइप टू। टाइप टू में क्या है, इफ़ यू स्टडीड हार्ड, ठीक है, स्टडी में ईडी लगा दिया। इफ़ यू स्टडीड हार्ड, अगर तुमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की,
ठीक है, यू वुड पास द एग्जाम, तो तुम परीक्षा पास करोगे। अगर तुमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की तो तुम परीक्षा पास करोगे। भले ही ये पास्ट में है लेकिन बात प्रेजेंट फ्यूचर की होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की तो तुम परीक्षा पास करोगे। स्ट्रक्चर देख लो, इफ आ गया, सब्जेक्ट क्या आ गया यू, और वी टू हो गया स्टडीड, ऑब्जेक्ट है हार्ड आपका, कॉमा, यहाँ एस है यू, यानी सब्जेक्ट आपका यू आ गया, फिर वुड आ गया क्योंकि विल है तो विल का पास वुड होगा, वी वन हो गया पास आपका, ऑब्जेक्ट द एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ और भी बताना था, याद नहीं आ रहा। हाँ, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, ये की साउंड आती है, तो इफ़ यू स्टडीड, अगर तुमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की तो की, ई की आवाज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखो टाइप थ्री में क्या है, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर आप लोगों ने कड़ी मेहनत से, यानी सॉरी, अगर आपने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की होती, या अगर तुमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की होती, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम पास करते, ठीक है। तो ना उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और ना उसने एग्ज़ाम पास किया, 100% पास की बात हो रही है, ठीक है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की होती, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम पास करते, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लो, इफ़, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, हैड आ गया, वी थ्री आ गया स्टडीड, ऑब्जेक्ट आ गया हार्डर, ठीक है। यहाँ हार्डर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का हमने यूज़ किया है, कॉमा, सब्जेक्ट यू, वुड हैव पास द एग्ज़ाम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टाइप वन फिर से, इफ़ शी अराइव्स ऑन टाइम वी कैन स्टार्ट द मीटिंग अर्ली। अगर वह समय पर पहुँचती है तो हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वही है, इफ़ सब्जेक्ट आ गया शी आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अराइव्स हो गया, क्योंकि ही शीट के साथ वी वन में एस या ई एस का यूज़ लगाते हैं, करते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया आपका ऑन टाइम, ठीक है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर वह समय पर पहुंचती है, ता है आया, वी कैन स्टार्ट द मीटिंग अर्ली, तो हम जल्दी मीटिंग शुरू कर सकते हैं, कैन है, कैन का सकते ही होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। वी मैंने पहले ही बोला था कि विल शैल कैन में की जगह कुछ भी यूज़ हो सकता है, तो कैन है आपका, उसके बाद वी वन आ गया स्टार्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द मीटिंग अर्ली, ठीक है। यहाँ पर देखो, इफ़ शी अराइव्ड ऑन टाइम, अगर वह समय पर पहुंची, ये आ गया लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है। स्ट्रक्चर देख लो, वी कुड स्टार्ट द मीटिंग अर्ली, तो हम जल्दी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही है, इन्हें ध्यान में रखना, रेड कलर से साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर वह समय पर पहुंचे तो हम जल्दी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इफ़ आ गया, फिर सब्जेक्ट है शी, उसके बाद वी टू यानी अराइव्ड आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया ऑन टाइम, कॉमा लगा दिया, फिर से वी आया, फिर कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, कुड आ गया, फिर वी वन स्टार्ट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया द मीटिंग अर्ली, ठीक है। यहाँ देखो टाइप थ्री में क्या है, इफ़ शी हैड अराइव्ड ऑन टाइम, अगर वह समय पर पहुंची होती, वी कुड हैव स्टार्टेड द मीटिंग अर्ली, तो हम जल्दी ही मीटिंग शुरू कर सकते थे, ठीक है। तो अगर वह समय पर पहुंची होती तो हम जल्दी ही मीटिंग शुरू कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 100% पास्ट की बात हो रही है। और कैन का पास्ट आप लोगों को कुड ही है, कैन का पास्ट होता है कुड, शुरू में ही बता दिया। तो अगर वह समय पर पहुंची होती तो हम जल्दी मीटिंग स्टार्ट कर सकते थे, यानी कि ना वो जल्दी पहुंचे और ना उन्होंने मीटिंग स्टार्ट करी होगी। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ और सब्जेक्ट आ गया शी, और हैड आ गया, उसके बाद वी थ्री अराइव्ड हो गया आपका, ऑब्जेक्ट क्या है ऑन टाइम, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट है वी, और फिर आ गया कुड, कैन की जगह पर कुड, और हैव की जगह तो हैव है ही, वी थ्री आ गया आपका स्टार्टेड, स्टार्ट का स्टार्टेड हो गया द मीटिंग अर्ली। अब एक चीज़ और, अगर आप लोगों को तीनों में डिफरेंस पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखो कभी कभार होता है कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो कन्फ्यूज़न के लिए क्या है, यहाँ एक तो आपको यहाँ वी थ्री मिल रहा है, यहाँ भी वी थ्री मिल रहा है, दो जगह, ठीक है। यहाँ आपको वी वन मिल रहा है देखो, और यहाँ भी वी वन मिल रहा है, तो यहाँ से तो आपका एक कन्फ्यूज़न ये दूर हो जाता है। और यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ आपको क्या मिल रहा है, पास्ट परफेक्ट मिल रहा है। अभी आपको कन्फ्यूज़न वाले आने वाले हैं, यहाँ पर देखो, इस यहाँ पे इस वाले में आपको कन्फ्यूज़न होगी, ये क्या हो गया,
देखो क्या लिखा है, इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय अ न्यू कार। अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, आई विल बाय अ न्यू कार, तो मैं नई कार खरीदूंगा। स्ट्रक्चर देख लो, इफ़ आई हैव, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हैव जो है आपका V1 होता है, ठीक है। इफ़ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, इफ़ उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद V1 हैव आ गया। आई हैव अ कार, जैसे आप लोग बोलते हो ना मेरे पास कार है, तो हैव आपका V1 होता है। ऑब्जेक्ट है आपके पास इनफ मनी, तो अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, आई विल बाय अ न्यू कार, तो मैं नई कार खरीदूंगा। कॉमा लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आई आ गया, विल है यहाँ पर यूज़ किया, और फिर V1 बाय यानी खरीदना, और ऑब्जेक्ट आ गया न्यू कार। सेकंड वाला देखो, इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन हुआ। क्या है पहचान पास्ट इंडेफिनिट की, आ ये या ता था तीते ताते। अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन हुआ, आई वुड बाय अ न्यू कार, तो मैं नई कार खरीदूंगा। स्ट्रक्चर देख लो, इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद V2 हैड, मैंने बोला आपका हैड आपका V2 और V3 दोनों होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऑब्जेक्ट आ गया इनफ मनी, कॉमा, सब्जेक्ट देखो आई आ गया, फिर वुड आ गया, विल का पास्ट, और फिर बाय आ गया V1 यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट आ गया न्यू कार। अब यहाँ देखो, इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन होता, आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार, तो मैं नई कार खरीदता। तो ना उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हुआ, ना उसने कार खरीदी। 100% पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर है और यहाँ फ्यूचर है, ठीक है। तो क्या बना है, इफ़ आई हैड, देखो इफ़ आई हैड, ये आपका सब्जेक्ट आ गया आई, हैड इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आया, और एक हैड V3 के रूप में आपने यहाँ पर यूज़ किया है। मैंने बोला था आपका हैड या आपका V2 और V3 दोनों होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो हैड आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, और एक V3 के रूप में आपने यूज़ किया है, तो आइडेंटिफाई करना, अंतर साफ स्पष्ट हो सकता है। अगर इससे भी तुम लोगों को नहीं होता, वैसे इससे हो ही गया है, लेकिन नहीं होता, तो यहाँ देखो, यहाँ बॉट आ रही है, बाय की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, स्ट्रक्चर देख लो, इफ़ आई है, सब्जेक्ट आ गया आई, हैड आ गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर थ्री हैड, फिर ऑब्जेक्ट इनफ मनी, कॉमा, फिर आई, फिर वुड हैव, और फिर V3 बाय की क्या होती है, बॉट होती है, न्यू कार, तो मैं नई कार खरीदता। यहाँ देखो अब, इफ़ द सन शाइन्स वी विल गो फॉर अ पिकनिक, तो अगर सूरज चमकता है, ता है आ गया, वी विल गो फॉर अ पिकनिक, तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, इफ़ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, द सन क्यों लिखा है, सन से पहले द इसलिए लगाया है क्यों, सन एक यूनिक चीज़ है, और आर्टिकल्स का रूल कहता है कि अगर दुनिया में कोई एक ही चीज़ हो, तो आप उससे पहले द का यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, रूल देख लेना। तो इफ़ द सन शाइन्स, अगर सूरज चमकता है, ता है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वी विल गो फॉर अ पिकनिक, तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे, विल गागेगी। स्ट्रक्चर अब तुम लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे हिसाब से, चलो फिर भी बता देता हूँ। इफ़ आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है द सन, और उसके बाद V1 आपका आ गया साइन, ठीक है, कॉमा, सब्जेक्ट आ गया आपका V, और फिर विल, और उसके बाद V1 गो आ गया, फॉर अ पिकनिक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो, इफ़ द सन सोन, शाइन की शोन होती है V2, तो अगर सूरज चमका आ गया लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे, ठीक है। V2 है तो पास्ट ही यूज़ करना, ध्यान रखना। और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो विल शैल कैन में यूज़ होगा, कुछ भी यूज़ हो सकता है। प्रेजेंट है तो इस तरीके से, कभी भी प्रेजेंट वाले में ये वुड कुड माइट शुड यूज़ मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर V2 है या V3 है, तो वहीं पर ये आपकी पास्ट में मॉडल वर्ब्स यूज़ होंगी, यहाँ पर नहीं प्रेजेंट वाले में, ठीक है। तो इफ़ द सन सोन, अगर सूरज चमका, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे। तो स्ट्रक्चर देख लो, इफ़ द सन सोन, द सब्जेक्ट हो गया द सन, और V2 हो गया आपका सोन, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कॉमा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया V, और वुड आ गया विल का पास्ट, और फिर V1 आपका आ गया गो, और फिर फॉर अ पिकनिक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो, इफ़ द सन हैड शोन, अगर सूरज चमका होता, वी वुड गो वी वुड हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, तो हम पिकनिक के लिए जाते। अगर सूरज चमका होता तो हम पिकनिक के लिए जाते, ठीक है। 100% पास्ट की बात हो रही है।
तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर इफ आ गया आपका, द सन आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया आपका, और V3 शाइन की V3 होती है सोन, ठीक है, कॉमा लगा लिया, फिर सब्जेक्ट वी है, फिर वुड हैव आ गया आपका, और फिर V3 गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन होती है, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया फॉर अ पिकनिक। यहाँ पर देखो इफ़ यू ईट टू मच यू विल फील सिक, ठीक है, अगर आपने अब बहुत ज़्यादा खाया होता, सॉरी, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, ठीक है, ताहा आ गया, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो यू विल फील सिक, तो तुम बीमार महसूस करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर इफ़, सब्जेक्ट आ गया यू, ईट आ गया आपका V1। वर्ब को कैसे पहचानते हैं पता है ना, जब भी ना आ जाए लास्ट में, कैसे खाना सोना पीना, ठीक है, नाचना कूदना, तो ना आ गया लास्ट में तो वर्ब होती है, तो खाना, ठीक है। इफ़ यू ईट टू मच, अगर तुमने बहुत ज़्यादा खाना खाया, अगर तुमने, क्या था, इफ़ यू ईट टू मच, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, सॉरी, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो यू विल फील सिक, तो तुम बीमार महसूस करोगे। स्ट्रक्चर देख लो, इफ़ यू ईट, ठीक है, और उसके बाद टू मच, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो तो तुम बीमार महसूस करोगे, यू विल फील सिक। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यू आ गया, उसके बाद विल, और फिर फील आ गया आपका V1, और आपका सिक आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देखो इफ़ यू एट टू मच, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है। इफ़ यू एट टू मच, अगर तुमने बहुत ज़्यादा खाया, आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है, यू वुड फील सिक, तो तुम बीमार महसूस करोगे, ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर की बात होती है भले ही पास्ट में बना है। स्ट्रक्चर देखो इफ़, और फिर यू आ गया आपका सब्जेक्ट, और फिर एट आ गया आपका V2, ईट की सेकंड फॉर्म एट, और ऑब्जेक्ट आ गया टू मच, कॉमा लगाया, सब्जेक्ट आ गया आपका यू, और फिर आपका आ गया वुड, ठीक है, सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, सॉरी, सब्जेक्ट है आपका यू, वुड आ गया उसके विल की पास्ट, और फिर फील आ गया आपका V1, और ऑब्जेक्ट आ गया सिक, ठीक है। यहाँ देखो इफ़ यू हैड ईटन टू मच यू वुड हैव फेल्ट सिक, तो अगर तुमने बहुत ज़्यादा खाया होता तो तुम बीमार महसूस करते, तो ना तुमने बहुत ज़्यादा खाया ना तुम बीमार महसूस करोगे, है ना। तो 100% पास्ट है, तो इफ़ आ गया, सब्जेक्ट आपका यू आ गया, हैड आ गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग V3 आपका ईटन होता है, ऑब्जेक्ट टू मच, कॉमा, सब्जेक्ट आ गया आपका यू, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया वुड, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैड आ गया, फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है, और सिक आपका आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। एक बात और ध्यान रखना, अगर कभी आई आए ना तो आई के साथ आपका वर आएगा, मतलब जनरली जो 99% केसों में यहाँ पर कंडीशनल में आई के साथ वॉज को नहीं वर को ही लिया जाता है, ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। 1% में कहीं पर होता होगा, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग वैसे ऐसा ही है, वॉज का यूज़ करते होंगे 1% में कहीं, ठीक है। तो इफ़ यू, तो अब इस वाले को देखते हैं, नेक्स्ट को, इसको देखो, इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे विल डाई, अगर तुम पौधों को पानी नहीं देते हो दे विल डाई, तो वो मर जाएंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था डू डज आपका V1 होता है, और ये नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज़ किया है। स्ट्रक्चर देखो इफ़, सब्जेक्ट आ गया यू, V1 आपका आ गया डू, और नॉट इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव है, वाटर द प्लांट्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमा, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट दे, और फिर विल शैल में से कुछ भी यूज़ हो सकता है विल, और फिर V1 आपका आ गया डाई, ठीक है, तो वो मर जाएंगे। यहाँ पर देखो टाइप 2 क्या है, इफ़ यू डिडंट वाटर द प्लांट्स, डू का पास्ट क्या होता है, डिड होता है, और डिड आपका V2 होता है, पहले ही बता चुका हूँ। तो इफ़ यू डिडंट वाटर द प्लांट्स, अगर तुमने पौधों को पानी नहीं दिया, ठीक है, आ की साउंड आ गई, दे वुड है, तो वो मर जाएंगे। यहाँ पर देखो इफ़ आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू आ गया, और फिर V2 आपका आ गया डीड, और फिर नॉट आया यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव है, वाटर द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमा, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर वुड विल की पास्ट हो गई, और फिर V1 आपका डाई आ गया, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमने पौधों को पानी नहीं दिया तो वो मर जाएंगे। थर्ड वाला देखो टाइप 3 क्या है, इफ़ यू हैडंट वाटर्ड द प्लांट्स, अगर तुमने पौधों को पानी नहीं दिया होता, दे वुड हैव डेड, तो वो मर जाते, ठीक है।
अगर तुमने पौधों को पानी नहीं दिया होता तो वो मर जाते या मर चुके होते, चुका होता भी हो बोल सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू हैडंट, तो स्ट्रक्चर देख लो, इफ़ आ गया आपका, फिर सब्जेक्ट है, यू हैड आ गया आपका, नॉट आया क्योंकि नेगेटिव है, वाटर्ड हो गया V3, ठीक है, द प्लांट्स। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दे, और उसके बाद फिर आया आपका वुड हैव, और V3 आपका आ गया डाइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं। तो इस तरीके से अभी एक लास्ट स्लाइड बची है, ये समझ में आ गया होगा। लास्ट स्लाइड क्या है, यहाँ मुझे कुछ तुम लोगों के डाउट्स फिल्टर करने हैं, इसीलिए आई हैड अ कार, क्या है ये, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। तो ये सिंपल पास्ट है, हैड भले ही है, ऐड है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तुम्हें कहीं V3 दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना, तो वो सिंपल पास्ट है, क्योंकि हैड V2 का काम भी करता है, बता चुका हूँ। सिंपल पास्ट का क्या है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, क्या है, सब्जेक्ट आ गया, V2 आपका हेड आ गया, आकार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे यस्टरडे, कल का दिन बहुत ही सुंदर था। तो वॉज है, वॉज भी आपका V2 होता है, ये भी सिंपल पास्ट है, ठीक है। इट अगर कंटिन्यूअस होता तो ING दिखती, ING कहीं तुम्हें दिख नहीं रही है, ठीक है। आई वॉज मैरिड फॉर 8 years, यहाँ पर देखो, आई वॉज मैरिड फॉर 8 years, तो आई के बाद वॉज आया है, लेकिन कहीं ING नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये भी सिंपल पास्ट है। ये यहाँ आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको कोई वर्ब वर्ब मत समझ लेना, ठीक है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। आई हैव अ कार, ठीक है, मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो ये हैव आपका V1 है, यानी सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। आई होप कि लेक्चर समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक रह गया है तुम लोगों का कंडीशनल ज़ीरो, उसको मैं लेटर वीडियोज़ में डिस्कस कर लूँगा। ओके, कमेंट कर सकते हो बाकी जानना होगा तो। ओके।